अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी उर्दू की टीचर हिफ्सा मुमताज़। तो प्यारे बच्चों, आज हम सबक इनाम के बारे में पढ़ेंगे जो कि हम जून के समर कैंप्स में पढ़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी एक रहमत अली की है। वो एक गरीब जुलाहा था। उसने अपने घर में एक खड्डी लगा रखी थी। वो खड्डी पर कपड़ा बुनता और गलियों और बाज़ारों में बेचता था। ये उस ज़माने की बात है जब आजकल की तरह पावर मिल्स यानी फैक्ट्रियाँ नहीं होती थीं। तो रहमत अली एक मेहनती और ईमानदार शख्स था। वो ये बात जानता था, मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा रिज़्क़ हलाल कहलाता है। ईमानदारी में हमेशा बरकत और खुशनसीबी होती है। इसके बरक्स बेईमानी से बेबरकती, परेशानियां और मुसीबतें बढ़ती हैं। तो रहमत अली जब कपड़ा बेचता तो पूरा नापता और अगर किसी कपड़े का रंग कच्चा होता तो अपने ग्राहक को ज़रूर बता देता। यही वजह थी कि उसका ईमानदारी का चर्चा पूरे कस्बे में था। इसलिए जब भी किसी को कपड़ा खरीदना होता तो वो रहमत से ही खरीदता। सब कस्बे वाले एहतरामन उसे चचा रहमत कहते थे। तो एक दिन चचा रहमत गली में कपड़ा ले लो की सदाएं लगा रहा था कि अचानक उसे गली के एक कोने में सुर्ख रंग की पोटली मिली जो गली में गिरी हुई थी। उसने पोटली उठाई और अपने घर की राह ली, क्योंकि आज वो बहुत थक चुका था। वो घर जाकर आराम करना चाहता था। घर पहुंचकर उसने कपड़ों की गठरी एक तरफ रख दी और खाना खाने के बाद आराम करने के लिए लेट गया। जल्द ही उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो असर की नमाज का वक्त हो रहा था। वो जल्दी से उठा, वुजू किया और मस्जिद जाने की तैयारी करने लगा। अचानक उसे याद आया कि उसे गली में 100 फ्रांक की पोटली मिली थी। उसने पोटली खोली तो उसमें बहुत बड़ी रकम थी। उसने रकम गिनी तो वो कई लाख रुपए थे। ये बड़ी रकम थी। अगर वो ये रकम रख लेता तो वो एक बहुत बड़ी दुकान खोल सकता था, नौकर चाकर रख सकता था। इस तरह उसे घर घर जाकर कपड़ा बेचने से निजात मिल जाती। उसने सोचा, ये रकम मेरी नहीं है, मुझे इस रकम को उसके असल मालिक तक पहुंचाना चाहिए। चुनांचे उसने मस्जिद में असर की नमाज पढ़ी और ये ऐलान करवाया कि उसे फलां गली में एक पोटली मिली है जिसमें बहुत बड़ी रकम है। असल रकम बताकर पोटली मुझसे ले लें। ये ऐलान उस ताजिर ने भी सुना जिसकी रकम थी। वो तिजारत की गर्ज से किसी दूसरे शहर से आया था और रकम खो जाने की वजह से परेशान था। वो फौरन रहमत के घर गया और उसे बताया कि उसके 67 लाख रुपए सुबह कहीं गिर गए थे। रहमत अली ने वो रकम जूं की तूं ताजिर को वापस कर दी। ताजिर रकम लेकर बहुत खुश हुआ। उसने रहमत अली का शुक्रिया अदा किया और अपने घर रवाना हो गया। तो इस वाक़े के ठीक 10 दिन बाद एक डाकिया रहमत अली के घर आया और उसे एक खत और 50,000 रुपये का मनी ऑर्डर दिया। खत में उस ताजिर ने लिखा था, मैं ये 50,000 की रकम तोहफे के तौर पर भेज रहा हूँ। अगर मैं उस दिन ये रकम तुम्हें दे देता तो शायद तुम ना लेते। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। ये तुम्हारा इनाम है। रहमत अली खत और रकम पाकर बहुत खुश हुआ। उसने इनाम की रकम से मजीद खड़ियाँ लगाईं और 2 मुलाजिम भी रख लिए। यूँ उसका कारोबार तरक्की करता गया और एक वो बड़ा ताजिर बन गया। देखा प्यारे बच्चों, रहमत अली को उसकी ईमानदारी का कितना अच्छा सिला मिला। अगर हम भी ईमानदारी से काम लें तो हमें भी इसका अच्छा सिला ज़रूर मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आप ईमानदारी से काम लेते हैं ना? क्या आपको भी कभी किसी की गुम हुई चीज़ मिली है जो आपने उसके मालिक तक पहुंचाई हो? क्या आपने कभी किसी मामले में ईमानदारी दिखाई है? तो फिर मुझे ज़रूर बताएं। प्यारे बच्चों, हम मुश्किल अल्फाज के मैनी पढ़ते हैं। जैसे मेहनती का मतलब होता है मेहनत करने वाला, ईमानदार का मतलब दयानतदार, पैसा यानी रकम, बरकत अफजाइश, बरअक्स उल्टा बरखिलाफ, अचानक एकदम, कोने गोशे किनारे, पोटली थैली, रकम नकदी यानी पैसे, निजात मुखलिसी, ताजिर तिजारत करने वाला, इनाम तोहफा अजर, मुलाजिम नौकर, कारोबार कामकाज या तिजारत, तरक्की बरतरी आगे बढ़ना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपने मुख्तसर सवालात के जवाबात अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं जिन बच्चों का काम कंप्लीट नहीं है, और बाकी बच्चे जिन्होंने किया हुआ है उन्होंने वो क्वेश्चन आंसर्स याद करने हैं। आपने सवाल नंबर 7 दर्ज झेल बयानात को पढ़कर ईमानदारी और बेईमानी के अमल को अलग अलग करके लिखना है। जैसे दुकान से पूछे बगैर चीज़ उठा लेना ईमानदारी है या बेईमानी? अगर तो ये बेईमानी है तो बेईमानी के खाने में लिखें। और इस बात को मानना कि मैं जमात में बात कर रहा था, ये ईमानदारी है या बेईमानी है? अगर ये ईमानदारी है तो इसको ईमानदारी के खाने में लिखना है। सब बच्चों ने अपना घर का काम कंप्लीट करना है। थैंक यू।